जाके पहले कि मैं कछु समझ पातो, सट से मेरे दो ही पांव जमीन से उठ गए। मैं सरसरात ऊपर जा रहा हूँ, ड्रम सरसरात नीचे आ रहा हूँ, सरसरात चले जा रहे, सरसरात चले आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचो तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन होशियार आदमी है। खोपड़ी फूट गई, 5वीं मंजिल से नीचे गिरे तो हाथ पांव सब टूट जाए। तो मैं जोर से रस्सी पकड़े रहो डॉक्टर साहब। अब मैं सरसरात ऊपर जाऊं, ड्रम सरसरात नीचे जाए, सरसरात चली जा रहे, सरसरात चली आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं से 10वीं मंजिल पे पहुंचा हूं, मेरे दो ही हाथ घर्री में चले गए। तो दो ही हाथ टूट गए। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन होशियार आदमी है। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश की धरती के एक ऐसे कलाकार जिनने पूरे देश में अपना जलवा बिखेरे। और अगर भौगोलिक तौर पे कहें तो वे बुंदेलखंडी नहीं है, लेकिन अगर भाषाई तौर पे कहें तो वे गजब के बुंदेलखंडी हैं। और बुंदेली भाषा के जरिए भी, हिंदी भाषा के जरिए भी कॉमेडी में एक बड़ी पहचान बनाई। और बड़ो परिचय जो है कि 2005 में कॉमेडी को सबसे पहला शो जो हिंदुस्तान में आओ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और वो पहले शो के पहले प्रतिभागी हते उदय दहिया जी। उदय भैया राम राम। राम राम भैया। और इनको पूरा परिचय अब उदय भैया से खुद ही लें, और के संगे बहुत बढ़िया नई नई चीज़ें और बहुत अद्भुत जो उनकी प्रस्तुतियां रही उन पर भी बात करें। उदय भैया जो है शुरुआत कितने से भई और अब सफ़र कितने तक पहुँचे? ऐसो भैया कि हम मध्य प्रदेश में आजकल नर्मदापुरम कहते हैं, पहले होशंगाबाद नाम हतो। तो वहाँ पे तहसील पिपरिया है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। और वहीं तहसील इटारसी, वहाँ हमारा जन्म भाव थो। तो पिपरिया में वहाँ के रहने लगे। तो स्कूल में पढ़ते थे तो हमें दूसरों की नकल उतारने को शौक थो। स्कूल में मास्टरों की नकल कर लें, अड़ोस पड़ोस में कोई रहे बाकी नकल मार लें। तो बाजू शुरुआत भाई, तो बस धीरे धीरे करके हमें नहीं पता थी कि जो आदत आगे चल के हमारी बहुत काम आ है। वह आगे चल के हम स्टेज मिलने लगे, हम कार्यक्रम करने लगे। और जो लोगों की नकल उतारा तो उतारा, धीरे से हमने फिल्मी कलाकारों की नकल उतार वो शुरू कर दी। और पब्लिक उन्हें बहुत पसंद कर रहे थे, जनता। और वही समय टीवी पे कार्यक्रम आता था महाभारत। तो हमने कछु महाभारत के कलाकारों की आवाज़ निकालने लगे, भीष्म पितामह की, दुर्योधन की। तो जब हम स्टेज पे सुनाए तो लोग बहुत पसंद करें, खूब ताली बजाएं। तो बस वही से हमरो ऐसा नाम भाव कि धीरे धीरे करके हमें आसपास के एरिया में कार्यक्रम बनने लगे। तो अपने गांव से निकल के दूसरे गांव, फिर जिला, फिर इतने भोपाल, तो सब जगह जाने को मौका मिलने लगो। और बस चल पड़ी नहीं और का। और फिर लाफ्टर के जो शो है लाफ्टर चैंपियन में कैसे पहुँचे? लाफ्टर चैलेंज की ऐसी भाई कि प्रोग्राम हमने शुरू कर दिए थे 1990-91 में। और फिर भी धीरे धीरे करके 2005 तक आता था हमारो नाम कुछ ठीक ठाक होगा। तो लोग बाग में अच्छो लगा तो पसंद करत थे। तो जब ये स्टार टीवी वाले आए भी वहाँ से, बम्बई से, अपनी मध्य प्रदेश, तो इनने पता करी कौन कलाकार हैं जो बहुत अच्छो सुनाते हैं। तो कुछ लोगों ने इन्हें बता दी कि एक उदय दाहिया है, वे अच्छो सुनाते हैं। तो इनने फिर फ़ोन करो, हमें बुलाओ। वहाँ में हम गए तो हमने जो सुनाई तो इन्हें पसंद आ गई। तो जी बोले कि अब आप बम्बई आने हैं। तो हमने कही ठीक है। तो 2005 में पहले लाफ्टर चैलेंज में हमें मौका मिलो। और वहाँ हम गए तो वहाँ हमने जो सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई। और बस भाई एक बार जो वह गाड़ी चली है वह लाफ्टर चैलेंज की, तो स्टार प्लस, फिर दूसरे चैनलों के कार्यक्रम और भी हास्य के कार्यक्रम बने, फिर सीरियल आने लगे। तो हम वहाँ में अभिनय भी करने लगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके 2005 से हम बम्बई में ही जम गए। तो भाई बम्बई में रह रहे हमारे का 17-18 साल हो गए वहाँ रहे। अब हमने धीरे से बड़े पर्दा की तरफ रुख करो है। तो पिछले 3-4-5 साल में हमने 2-4 फिल्मों में काम करे। अब हमारी एक फिल्म बन रही है, तो भाई की शूटिंग के लिए हम भोपाल आए थे। फिल्म को नाम है लव की अरेंज मैरिज। जो एक कॉमेडी प्रेम कहानी है, और जहाँ में सब कॉमेडी वाले कलाकार हैं। तो हम बस दर्शकों से यही चाहते हैं भैया सब जब रिलीज हो तो जाकर टाकीज में जरूर देखियो फिल्म। और ये फिल्म से बड़ो नाता भी है राज सांडल जी, जो फिल्म को जो है बना रहे हैं। हाँ, उन्होंने जब फिल्म लिखी भी है, हाँ, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और बेबी बुंदेलखंड के, वही हम कह रहे हैं कि बेबी बुंदेलखंडी हैं। तो भैया बहुत एक बढ़िया और कई सारी चीज़ों से बेबी चर्चित हैं। तो उदय भैया जी तरीके से कॉमेडी को आपको एक सफ़र रहो, कछु मतलब सब कछु किस्मत से अच्छो अच्छो हो गो कि बीच में कछु संघर्ष जैसी स्थिति भी बनी? नहीं, हम जानते हैं कि संघर्ष तो इंसान की ज़िंदगी में रहता ही है। मनो हमरे जा कार्यक्रमों के दौरान और जो हमारे कैरियर बनने में जहाँ में कभी संघर्ष की स्थिति नहीं बनी। कैसे कि हमरो जितो संघर्ष हो तो गांव में ही होगा।
कैसे कि बहुत बड़े अमीर घर से तो है नहीं है, साधारण परिवार से हैं। पिताजी नौकरी करत थे, 5 बहन भाई, तो आप समझ ही सकत हो एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। तो जहीं जो कछु दिक्कतें थी, मनो भगवान जी ने जैसे ही वहाँ बम्बई पहुँचा तब से हमें वहाँ पे कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई। रास्ता मतलब मिले सो मिलत गो, बस भगवान जी ने सीढ़ी एक बार एक चढ़ा चले गए अमेरिका जी। हाँ। तो लेकिन आपके जो जितने भी चीज़ें जो एक्ट आपके जो फेमस है, उनमें हिंदी के तो तमाम सारे आपके जो कॉमेडी के जो आइटम हैं फेमस, लेकिन बुंदेली फ्लेवर जैसे मिले तो वे चीज़ें सबसे ज़्यादा आपकी फेमस है, चाहे वह टेम्पो वाली हो, चाहे वह सरसराते चले आ रहे, चाहे करिया की बाई। तो जो बुंदेली फ्लेवर कैसे पकड़े आपने? देखो, हम रहवे बारे तो मध्य प्रदेश की, हमारी भाषा यहीं की है। और हमरो जो होशंगाबाद जिला आजकल नर्मदापुरम जी बोलत हैं, का है कि जैसे मध्य प्रदेश में 5 बोलियाँ खास हैं सरकारी तौर पे, बुंदेली, बघेली, पठारी, निमाड़ी, मालवी। तो हमरो जो जिला है जे 4-4, 5-5 जिले में बटी जी सबरी भाषा, कहीं बुंदेली है, कहीं जो हमारा नर्मदापुरम जिला है वो कोई सी भाषा में नहीं आए। वहाँ का है कि सबरी भाषाओं को मिक्सचर हो, तो हमारी भाषा में बुंदेली भी मिल जाए, थोड़ी सी पठारी भी मिल जाए, थोड़ी सी बघेली भी मिल जाए, सब भाषाओं को मिक्सचर है। तो वह इतनी मज़ेदार भाषा है कि जब हम कहूँ बोलत हैं तो कोई अलग है कि बुंदेली बोल रहे हैं, कोई अलग है बघेली बोल रहे हैं, जबकि वह है सबकी मिक्स भाषा। तो वह हमारी भाषा सब समझ में आ जाती है, मतलब पूरे प्रदेश की सारी भाषाओं को निचोड़ है। तो कोई कलाकार अगर मध्य प्रदेश को आके अगर नर्मदापुरम जिला में हिट हो जाए तो फिर वो पूरे समझ लो मध्य प्रदेश में हिट है वो। अच्छा, हाँ। तो जी तरीके से हिट है, तो लेकिन जो आपके हिट आइटम है कछु वे अपन हो जाए? जी बिल्कुल, का है कि हमरे ये कि लोग ना बहुत दिमाग के तेज होते हैं, मतलब इतने तेज दिमाग के होते हैं कि एक जगह एक नौकरी को इंटरव्यू निकलो तो भाई एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम बात करे और काम पूरा कर लिए। तो एक जने गो बाने कही, श्रीमान जी का मैं अंदर आ सकता हूँ, हिंदी में कही बाने, तो भी बोले नहीं तुम तो इतनी लंबी बात कर रहे, तुम क्या खाक काम करो, भागो जहाँ से। तो एक और गो बाने अंग्रेजी में कही कि मैं आई कम इन सर, बोले नहीं तुम भी नहीं चलो, तुम भी इतनी लंबी बात कर रहे हो, जाओ। अब जो अपने तय को हतो वो कितो तेज दिमाग को बन दो ही बुलाओ, बोले कहा तू से कब पूछी थी? अरे बोले मैंने बच्चू नहीं पूछी, मैंने तो भीतर आवे कि हिंदी में गई थी, मुझे नहीं आंदा है। बोले तेरे से? बोले मैंने अंग्रेजी में गई थी, मुझे भी नहीं आंदा है भीतर। अब बोले देखो हम जा रहे, जे गए इनने दरवाजे में ऐसा धक्का मारो और मूड अंदर करी और कहने लगे काय आए, तो कहने लगे आ जाओ तुम्हारी जरूरत थी। तो अपने इतने के लोगों को दिमाग बहुत तेज है। एक जगह और इंटरव्यू था, वहाँ एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बीए पास हो, बीएड पास हो, कहीं काम करे को 3 साल को अनुभव हुए भाई। तो एक जने वहाँ पहुँच गए, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, कोई अधिकारी बैठे, तो एक ने पूछी तुमने बीए करो है, तो कहने लगे साहब नहीं करो। तो दूसरे ने पूछी तुमने बीएड करो हुआ है, बोले साहब वो भी नहीं करो। तो तीसरे ने पूछी तुमरो कहूँ काम करे को 3 साल को अनुभव है, कहने लगे साहब सपा नहीं है। अरे बोले फिर तुम झांका मध्य आए हो? बोले साहब हम तो जा बतावे आए कि हमरे भरोसे मत रही। तो हमरे इतने की जो भाषा है ना वह इतनी मजेदार है कि अगर वहाँ में कोई साधारण बात भी करो ना तो एकदम से हंसी फूट आता है, मतलब उनमें व्यंग है। तो जो टेम्पो वालों आपको सबसे जो हिट आइटम है तो जी वो ऊकी कैसे रूपरेखा बनी, वो कैसे ऊकी? वो आइटम ऐसा है कि वो हम बचपन से ही सुना चले आ रहे थे भाई, बहुत साल से सुना रहे हैं, मनो हमें जा पता नहीं थी कि जो कब इतना हिट हो जाए। सुना तो भाई हमेशा थे, मगर 1-2 कार्यक्रम ऐसे भाई, जैसे हमने एक बार हरदा में एक कार्यक्रम तो वहाँ सुनाओ हमने, तो वहाँ को वीडियो बन गओ। एक बार हमने सुनाओ माखन नगर में, बाबई में, वहाँ कोई ने बाकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, हमें पता ही नहीं थी, और ऑडियो वो वायरल होगा सब जगह, तो कजान कितने लाखों लोगों ने सुन लो, अपने चैनल में भी है वो, बहुत लोग सुना थे। तो वो हम बहुत साल से सुना रहे हैं, स्कूल पढ़ते तब वही से। हाँ, तो जो ये आइटम जो बना थे वे आइटम मतलब आपकी जो ऑब्जर्वेशन है या जी की तैयारी है बा कितने से आप लेते? ये सब देख देख के सीखना पड़ा था, कहाँ का हो रहा है। और हमरे जैसे जो कलाकार होते हैं, आप देखिए जो कॉमेडी करने वाले ये ज़्यादातर मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के रहते। कभी कोई बहुत अमीर आदमी थे एसी वाले कमरे में बंद रह रहा हो, कार में घूम रहा हो, बिल्कुल वे लोग कॉमेडी नहीं कर पाए।
कैसे कि जब तक आप आम आदमी के बीच में नहीं जाओ, उनकी चीज़ें देखो नहीं, परखो नहीं, उनके बीच में खड़े नहीं हो, तब तक नहीं सीख पाए। तो हम लोग इन सब के बीच में मेला ठेला हो रहा है। नर्मदा जी में अमावस पूर्णिमा के मेला जा रहा है, जाते ही थे बचपन से भाई, हमारे तक परंपरा है, धार्मिक रीति रिवाज है, हर अमावस पूर्णिमा पे लोग नर्मदा जी जाते, नर्मदा सपड़वे। तो हम भी जाते थे बचपन से, तो वही वही टेम्पू में हम गए बैठ के कई बार, वही वही सब देखत आए, वही सब करत थे। तो ऐसे करके तो काबा हूँ टेम्पू में लाइव जरा दिखा रहे लोग। वो कहा है कि ऐसो है कि हमारे ते बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश में नर्मदा जी जो हैं वे हमारे एक जीवन रेखा कहला जीवनदायिनी है। तो बड़ो एक धार्मिक महत्व है कि अमावस और पूर्णिमा के दिन गांव के लोग नर्मदा जी में नर्मदा पे सपड़वे जाते हैं। अब काहे कि ज़्यादा साधन तो है नहीं जावे कि नर्मदा जी ऐसी निकली कि हर शहर से कहूँ 15 किलोमीटर, कहूँ 20 किलोमीटर, तो जावे को ज़्यादा साधन नहीं रहे। एक आध बस चलत थी, वह भी बाद में बंद हो गई आजकल। तो एक 3 पहिया को टेम्पू चलत तो बट टेम्पू में बैठ के लोग जाते थे। तो अब रात के तैयारी शुरू भैया उनके घर में, तो वे जो पति पत्नी रहते हैं वे एक दूसरे बच्चे के नाम से संबोधित करा थे। तो उनको एक मोड़ा हतो, तो वो जरा रंग में कालो थो, तो उनने बाको नाम धर दो तो करिया। अपने तो ऐसे ही नाम धरत थे, ज़्यादा सुंदर नाम बहुत कम रहे थे। कालो देखो तो करिया, गोरो देखो तो भूरा, तो न हेल्दी से देखो लड्डू गोपाल, ऐसे नाम धरा थे। तो बाको नाम धर दो तो करिया। अब बिन की पति पत्नी की रात के बाद शुरू भई, तो वे करिया के जो पिताजी हैं वे इनसे दद्दा कहे थे, करिया की दद्दा और करिया की बाई। वे रात में बात कर रहे हैं, तो करिया की दद्दा ने कही कि करिया की बाई उमदा बास्केट में धतिया लपेट के धल लियो, वंसारे अपन नर्मदा सपड़ भी चले, और सकारू जल्दी उठ जाई, लेट हो जाए बस निकल जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले। अब सुबह उठे, निकले बस स्टैंड, तो देखत बस निकल गई थी। तो करिया की बाई कहने लगी बस निकल गई तो अब का हुई है? तो करिया की दद्दा कहने लगे कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चली आ। अब आगे जाके देखे क्या हुआ, कैसे घटना है। वो 3 पहिए के टेम्पो में वो बैठ के नर्मदा नहाने गए, क्या क्या घटना हुई वो पूरी घटना वो गांव की महिला लौट कर आके अपनी पड़ोस की महिला को बता रही है। का भाव कहने लगी कि कल का भाव जी जे करिया दद्दा कहने लगे चल तू नर्मदा सपड़ में धल लाऊं। तो भाई हमने उमदा बास्केट में धतिया लपेट के धरी और इनके संग चले, तो जी आगे आगे चल रही, मैं पीछे पीछे चल रही, और आगे चला चला भाई देखी तो बस कड़ गई थी। तो मैंने इनसे कही कि अब का हुआ करिया दद्दा? तो कहने लगे कच्छू न हुई, चुपचाप मेरे पीछे चली गया। और भाई आगे जान के देखो जी तो एक ऐसा टीन को डब्बा सो ठाड़ो, बा को आगे ऐसा सुमरिया जी सोमो। तो मैंने कही वो मेरे राम जो का जल थे। तो करिया दद्दा कहने लगे जा से टेम्पू के है थे। मैंने कही वो मेरे राम जो के सो टेम्पू जल थे। तो भाई ये करिया दद्दा ने खुद तो ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठ गो, मुँह पीछे पटिया में बैठा दी। अब मैं वहाँ में बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जाने का हुई है जा में। तो भाई ये के तोड़ो करिया से मोड़ा आओ, बाने बा को ढकना ऊंचो कर दो। अब भाई मैंने सोची अब भगवान जाने का कर है जो जाम है। तो भाई बान एक कप्पा भर के पानी लेके आओ और वहाँ में लेके टेको, तो माने गट 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 करके पूरा कप्पा भर के पानी पी गो। और ये मैंने कही वो मेरे राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैंने कही अब भगवान जाने का हुई गया जाम है। तो भाई वो ड्राइवर आन के बैठो और बाने बामे नीचे ऐसो पाँव जमाओ और भाई बाने ऐसो हैंडल पकड़ो और वह करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकाल के बा के बोनट में लपेट दई और रस्सी लपेट के भाई बाने एक पाँव बा के बोनट पे धरो और रस्सी पकड़ के ड्राइवर से कहने लगो हूँ। तब ड्राइवर ने भी कह दी हूँ, और जैसे ही बाने हूँ कही जी तो माने जोर से रस्सी खींच दी तो फटफटा के चालू हो गो और चालू हो के ऐसा कचू डगमगान से लगो। मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है जाम है। इतने में बाई बा ड्राइवर के बगल में एक टेढ़ो हैंडल लगो थो, बाने बाय पकड़ के भीतर करो फिर बाहर करो और फिर भीतर कर दो, मेरो जी धक होगा। मैंने बगल वाली बाई से कही का जी जो का जल थे। वह कहने लगी जो गैर है जैसे चला थे जो। अब बाई वो धीरे धीरे चलो और यहाँ सो डगमगा सो चलो जा रहा हो
और एक रपटा पे धीरे धीरे 100 चढ़ रहा हो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया, जो 100 चढ़त 100 न हो जाए तो तू जाए रोक दे तो मैं उतर जाऊं। वो कहने लगो रोकत नहीं हूँ, रोकूं तो पीछे लुढ़क जाए। तो मैंने कही फिर लगे जान दे, और भाई इतना कहांगा जान के वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा। फिर काय कि नर्मदा जी भाई डबरा में से पड़ के लौट आए। बहुत बढ़िया। तो जो है ये बहुत जी को कही जाता अंग्रेजी में माइनर ऑब्जर्वेशन का, बहुत छोटे से जो जब अपन अपने दैनिक जीवन में आम आदमी की ज़िंदगी देखते हैं तो उतनी से हास्य व्यंग पैदा हो। तो और जो ये कॉमेडी के जो कलाकार हैं उनकी खूबसूरती है और जो ही उनकी ताकत होते है। और एक और चीज़ भैया कि जी तरीके से आप लोगों को एक सफ़र रहो कॉमेडी को लेकर तमाम सारा, अब तमाम सारे जो सफ़र हैं वे ज़्यादातर यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं। इन दो में आप का अंतर माना था? अंतर तो बहुत बड़ो है। अंतर सबसे बड़ा अंतर तो जो है कि पहले साधन नहीं थे इतने, और एक चीज़ और भी थी कि हम जो मंच पे सुनाते हैं या टीवी पे आते हैं, बाहर सब लोग एक साथ बैठ के सुनाते, तो वहाँ में थोड़ी मर्यादा रहे थे। जब आदमी अकेले बैठ के देखा थे तो कोई तो रहत नहीं है, वहाँ में मर्यादा की ज़रूरत नहीं रहे, तो भाषा भी अमर्यादित हो जाते, वाक्यांश दृश्य सब अमर्यादित हो जाते। तो जो बहुत बड़ा फर्क है, जब तक मनोरंजन परिवार के साथ वालों रहे थे तो वो अच्छे और साफ सुथरे रहे थे। जब एकल हो जाते, व्यक्तिगत हो जाते, तो वहाँ में समझ लो खराबी आने लगा थे। तो जो बहुत बड़ा फर्क, जो एक बहुत बड़ी बात जो आज के दौर में जो टीवी या मोबाइल पे जो अश्लील कंटेंट को लेकर जो लोग सवाल उठा वो को लेकर एक बहुत मतलब हमारे लाने भी बड़ी एक अच्छी सीख जो है मिली हो, जो सबके लाने सीख है कि जब अगर मनोरंजन है कोनो भी ऐसी बात, कोनो भी ऐसा काम जो परिवार के संगे बैठ के करे जा सके, देखे जा सके, तो वो मैं कहूँगा गड़बड़ चीज़ नहीं है। और जैसे ही आदमी व्यक्ति निजी तौर पर हो जाए तो फिर सबकी अपनी अपनी जो स्वतंत्रता है वो को वो उपयोग दुरुपयोग करने लगे। तो भैया बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बस एक आखिरी चीज़ वही अपने सरसराते चले जा रहे हैं वो तो कानों में सुनने में ही आनंद है। सो बस एक जो है दैया जी से आखिरी फरमाइश हो छोटी सी। भाई हमने कही कि हमरे तय के आदमी बहुत होशियार होते हैं, बहुत तेज दिमाग होते हैं, जहाँ के अपने बुंदेलखंड के खास तौर से मनो कबम का होते है कि जब होशियारी जो है जब खुदाई की मुसीबत बन जाती। तो एक बार एक आदमी है डॉक्टर के तलाव गो, तो डॉक्टर ने देखो कि बाकी दांत टूटे, मूड़ फूटी या पसरियाँ टूटी, हाथ टूटे, कमर टूटी, दांत टूटे और पाँव भी टूटे। तो डॉक्टर ने कहा यार एक चीज़ बताओ, कोई एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटा था, तुम जो ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो वो अपने थे को तो बुंदेलखंड को बाने शुद्ध बुंदेलखंडी गांव की भाषा में बताओ शुरू करो। बोले डॉक्टर साहब जो सब होशियारी के चक्कर में भाव है। बोले कैसे? बोले डॉक्टर साहब का भाव की 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, तो शाम के टाइम ठेकेदार आओ और कहने लगो जी जितनी ईंटें धरी पूरी ले जाके नीचे धर के आओ, बात तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोची कि अगर जी ईंटें 2-2 4-4 करके नीचे ले जाऊं तो मेरा भंसार होते ही हो जाए। तो अपन होशियार आदमी डॉक्टर साहब, मैंने दिमाग लगा लो, वहाँ एक ऐसी घिर्री लगी थी ऊपर, वहाँ में से हम रस्सी से पकड़ के सामान ऊपर खींचत थे। तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई, वह घिर्री में ऐसी फंसाई, तो बाकी 2 ही छोर चली गई नीचे। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आओ, मैंने बाकी छोर पे एक पे ड्रम बांध दो, खाली ड्रम 15 किलो को, मेरा वजन 50 किलो को, और दूसरे छोरे मैंने खींच के ड्रम पहुंचा दो ऊपर, और दूसरे छोरे खंबा से बांध दो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर चढ़ के आओ और मैंने सबरी ईंटें उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम होगा 300 किलो को और मेरा वजन 50, तो मैंने पहले ही बता दो आप है। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आओ, मैंने मन में सोची जब पाइप से जो रस्सी खोल के तो धीरे धीरे छोड़त जाऊं तो ड्रम नीचे आ जाए। मनो में जा भूल गो कि मैं 50 किलो को हूँ और वो 300 किलो को है। तो जैसे ही मैंने पाइप से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, जाके पहले कि मैं कछु समझ पातो, सट से मेरे 2 ही पाँव जमीन से उठ गए। मैं सरसरात ऊपर जा रहा हूँ, ड्रम सरसरात नीचे आ रहा हूँ, सरसरात चले जा रहे, सरसरात चले आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पर पहुंचो तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन होशियार आदमी है। खोपड़ी फूट गई, 5वीं मंजिल से नीचे गिरे तो हाथ पांव सब टूट जाए। तो मैं जोर से रस्सी पकड़े रहो डॉक्टर साहब। अब मैं सरसरात ऊपर जाऊं, ड्रम सरसरात नीचे जाए, सरसरात चली जा रहे, सरसरात चली आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं से 10वीं मंजिल पे पहुंचा हूं, मेरे 2 ही हाथ में घिर्री में चले गए।
तो दो ही हाथ टूट गए। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन होशियार आदमी है। मूड पहले ही फूट गई, हाथ टूट गए। 10वीं मंजिल से नीचे गिरे तो सपाई हो जाए। तो मैं जोर से रस्सी पकड़े रहो डॉक्टर साहब। अब भाव का कि वो ड्रम नीचे जब पहुंचो तो वो नीचे जैसे ही पटकाओ तो वजन के मारे वो फट पड़ो। वो जैसे ही फटो तो बाकी ईंटें बगर के हो गई खाली। तो वो होगा 15 किलो को और मैं 50 किलो को। तो डॉक्टर साहब फिर मैं ऊपर से नीचे सरसरात आ रहा हूँ, खाली ड्रम नीचे से ऊपर सरसरात चलो आ रहा हूँ, सरसरात चले जा रहे, सरसरात चले आ रहे। जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचो तो वो खाली ड्रम आके मेरे पाँव में घलो, 2 ही पाँव टूट गए। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन होशियार आदमी है। अब डॉक्टर साहब मैं जोर से रस्सी पकड़े रहो। अब मैं सरसरात नीचे जाऊं, ड्रम सरसरात नीचे ऊपर जाए, सरसरात चले जा रहे, सरसरात चले आ रहे। जैसे ही मैं नीचे पहुंचो तो बई ईंटा के ढेर में गिरो। और जैसे ही ईंटा के ढेर में गिरो तो मेरी कमर टूट गई। और जैसे ही कमर टूटी तो मेरे खाजे चक्कर आ गए। और जैसे ही चक्कर आओ डॉक्टर साहब तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो को ड्रम 10वीं मंजिल से सरसरात आओ मेरे ऊपर आके गिरो। पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी। तो भैया अपन बहुत होशियार आदमी हो। ऐसे ही गजब के हास्य व्यंग के संग पहले लाफ्टर के शो, फिर स्टेज शो और इनके संगे टीवी और फिल्मी दुनिया में उदय दाहिया जी को बड़ो नाम। और बुंदेली बौछार के कार्यालय में आज पहुँचे तो एक बढ़िया कलाकार को हमने सोची कि आज बुंदेली बौछार के दर्शकों से रूबरू कराएं। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.